भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन संहिता 1 का 1 में हमें एक ऐसे पुरुष के गुणों का वर्णन मिलता है जो दुष्टों की युक्तियों से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली एक ऊंचाई पर होती है जो अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और नैतिकता को प्राथमिकता देता है। इसलिए जब वह दूसरों के द्वारा बहकाए जाने का सामना करता है तो वह अपनी मूल्यों पर कायम रहता है। जब हम पापियों के मार्ग में खड़े होने के बारे में सोचते हैं तो यह अद्भुत है कि यह व्यक्ति उन सभी असामाजिक गतिविधियों से दूर रहकर अपने आत्मज्ञान को संरक्षित करता है। उसकी यह समझ उसे मानवीय संबंधों में गहराई और सत्यता की अनुभूति कराती है। वह जानता है कि सही मार्ग पर चलना ही सच्ची शक्ति है तथा ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठने से बचते हुए वह एक अद्भुत संसार की रचना करता है। यहाँ वह अपने दोस्तों और परिजनों के बीच सकारात्मकता फैलाता है जो नकारात्मकता से दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन अन्य इंसानों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। अंत में यह भजन हमें सिखाता है कि सच्चे सुख और समृद्धि का रास्ता केवल दुष्टता से बचने और नैतिकता के साथ चलने में है। ऐसे धन्य पुरुष जो अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं वास्तव में संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान होते हैं। भजन संहिता 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। भजन संहिता 1 का 2 इस बात का स्पष्ट बयान है कि जो मनुष्य यहोवा की व्यवस्था को मानता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। उसका जीवन उस प्रणाली के अनुसार जीवित रहता है जो उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यह न केवल नियमों का पालन करना है बल्कि एक आंतरिक बदलाव का भी प्रतीक है। जब हम उसकी व्यवस्था को अपनाते हैं तो हम अपने भीतर एक गहन शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। जैसा कि भजन संहिता में कहा गया है, वह केवल बाह्य क्रियाकलापों में नहीं उलझता बल्कि रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाए रखने की आवश्यकता को समझता है। यह ध्यान उसके जीवन के हर पहलू में स्पष्ट होता है, जैसे वह अपने विचारों, कर्मों और शब्दों में सच्चाई और दयालुता का पालन करता है। यह व्यक्ति दूसरों के लिए अपने कार्यों से एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की ध्यान केंद्रितता और नियम का पालन वह अद्भुत परिवर्तन लाता है जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब एक व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था की गहराई में उतरता है तो उसका जीवन एक अनमोल उपहार बन जाता है। उसकी चुनौतियां भी अवसरों में परिवर्तित होती हैं और वह हमेशा विश्वास और आशा से भरा रहता है। आखिरकार यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल व्यक्तिगत संबंध में प्रगाढ़ता आती है बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी जा सकती है। यह जीवन की वास्तविक सुंदरता को दर्शाता है जो केवल अनुशासन में नहीं बल्कि प्रेम और दया में भी छिपी है। भजन संहिता 1 का 3 वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। भजन संहिता की इस पंक्ति में जीवन की सच्चाई का प्रकटीकरण होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष नालियों के किनारे लगाया जाता है उसी तरह एक सच्चा भक्ति और ज्ञान भी अपने जीवन में स्थिर रहकर प्रगति करता है। यह वृक्ष न केवल अपने आंतरिक सत्कर्मों से फलता है बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। यहाँ यह विचार प्रसंगित है कि फलने के लिए हमें अपने चारों ओर के संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। नालियों का जल मृदुता और पौरुष का प्रतीक है जो जीवन के कठिनाइयों में संजीवनी का कार्य करता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रयास करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसे अवश्य सफलता प्राप्त होती है। इस विचारधारा की गहराई यह दर्शाती है कि सच्चे ज्ञान, साधना और समर्पण के साथ व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में ईमानदार और गंभीर होता है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं बल्कि वे जीवन के हर मौसम में हरे भरे रहते हैं। इसी प्रकार भक्ति में लिपटा यह संदेश दर्शाता है कि सफलता की कुंजी निरंतरता, धैर्य और सही दिशा में मेहनत करना है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भजन संहिता का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को वृक्ष के समान बनाएं जो सदैव फलता फूलता है और उल्लास का संचार करता है। यही जीवन की सच्ची सफलता का रहस्य है। भजन संहिता 1 का 4 दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस पद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। यह उद्घाटन विचार हमें यह समझाता है कि ये लोग आंतरिक रूप से कमजोर होते हैं। उनके पास स्थायी नींव नहीं होती। जैसे भूसी जो बिना किसी वजन के होती है, वे अपने आप को परिवर्तनों के प्रवाह के आगे छोड़ देते हैं।
यह समानता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तव में दुष्टता का स्तर क्या है। जब हम भूसी की बात करते हैं तो इसका अर्थ है अस्थिरता और अनिश्चितता। धूप, बारिश या तेज हवाएं भूसी को उड़ाने में सक्षम होती हैं। ठीक उसी तरह दुष्ट लोग भी जीवन के उतार चढ़ाव के सामने बिखर जाते हैं। उनका आत्मविश्वास और नैतिकता एक क्षण में समाप्त हो जाती है। यह विचार हमें इस पर विचार करने में मदद करता है कि सही मार्ग पर चलना आवश्यक है, जिससे हम जीवन में स्थिर और सुरक्षित रह सकें। इस भजन से सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों और कार्यों को सतत और स्थायी बनाना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपनी नींव मजबूत करते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में स्थिरता और आनंद मिलता है। इसलिए दुष्टता से दूर रहना और नकारात्मकता को त्यागना आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन में सही, सच्चे और स्थायी मूल्यों को स्थापित कर सकें। भजन संहिता 1:5। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यह विशेष श्लोक दुष्ट और पापी लोगों के न्याय में खड़े होने की असमर्थता को उजागर करता है। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, यह समझना आवश्यक है कि यह सच्चाई हमारे चारों ओर की दुनिया में है। दुष्टता का अंत निश्चित होता है और जो लोग गलत मार्ग पर चलते हैं उन्हें उचित परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसी श्लोक में यह संकेत मिलता है कि धर्मी और न्याय के मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं। उनका स्थान हमेशा उच्चतम विचारों के साथ होता है, जो उन्हें अलग करते हैं। जब सत्य का संरक्षण किया जाता है तो वहां पापियों का ठहरना असंभव हो जाता है। यह श्लोक एक सकारात्मक संदेश देने में सहायक है, जो हमें प्रेरित करता है कि अच्छाई का अंत हमेशा बुरा होता है। इस प्रकार भजन संहिता की यह आयत हमें एक गहरी समझ और दृष्टि देती है। यह व्यक्ति की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव का जिक्र करती है और सही मायनों में धर्म का पालन करने की आवश्यकता को उजागर करती है। हमें हमेशा शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा को पवित्र रख सकें और नकारात्मकता से दूर रह सकें। इस आयत के माध्यम से हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सही आचरण ही हमें अंततः सम्मान और मान प्रदान करेगा। भजन संहिता 1:6। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। धर्मियों का मार्ग हमेशा उज्जवल और सुरक्षित होता है। यह मार्ग सच्चाई, न्याय और पुण्यता के सिद्धांतों पर आधारित है। यहोवा अपने भक्तों को राह दिखाते हैं, उन्हें कठिनाइयों में सहारा प्रदान करते हैं। जब भी धर्मी व्यक्ति अंधकार में खोता है, तब उसके मार्ग में प्रकाश का एक स्तंभ अवश्य प्रकट होता है। यह मार्ग न केवल जीवन में सुख और समृद्धि लाकर देता है, बल्कि आत्मा को भी शांति और संतोष से भर देता है। इसके विपरीत दुष्टों का मार्ग कष्ट और विनाश की ओर ले जाता है। दुष्ट केवल क्षणिक सुख की खोज में रहते हैं, लेकिन अंततः उन्हें केवल पीड़ा और पछतावे का सामना करना पड़ता है। उनकी राह पर चलने वाले अस्थायी इच्छाओं के फेर में दुखी होते हैं। यहोवा ने हमें चेताया है कि जो लोग अपने पापों में लिप्त हैं, वे अपने ही हाथों से अपने भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। अतः यह सिखाता है कि हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए और सद्गुणों का पालन करते हुए जीवन की सही दिशा की खोज करनी चाहिए। धर्म का मार्ग हमारे लिए एक प्रेरणा है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। अंततः यहोवा का मार्ग सदा धर्मियों के लिए सुरक्षित रहता है, जबकि दुष्टों का मार्ग आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार से विनाश का कारण बनता है। इस संदेश को लिखा है आपके लिए पास्टर इमैनुअल ने। इसी प्रकार के संदेश को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी।